पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। उपनिषद की श्रृंखला के अंदर आज हम जिस उपनिषद के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, बहुत ही गोपनीय है। इसके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत ही अत्यंत दुर्लभ ज्ञान है। इसको समझकर आप अपने जीवन के अंदर अगर उतार सकें तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो बहुत ही गोपनीय जानकारी है। आपने ओमकार के बारे में सुना होगा। ओमकार क्या है, ओमकार का स्वरूप क्या है। आपने दोस्तों ये भी सुना होगा ओमकार को वेदों की वाणी कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है ओमकार को। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस उपनिषद के अंदर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही उत्तम इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं कहता हूँ उत्तम ज्ञान है, जिसको पाने के बाद और जिसको समझने के बाद, बारीकी से समझने के बाद आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो कृपया करके बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। तो आइए बने रहिए। थैंक यू। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मांडुक्य उपनिषद के बारे में। क्यों मैंने इस उपनिषद को इतना गोपनीय कहा, वो अब हम इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मांडुक्य उपनिषद है क्या। तो मांडुक्य उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से लिया गया है। ये ब्रह्म भाग है, ब्राह्मण भाग जिसको कहते हैं, उसमें से लिया गया है। इसका जो मुख्य विषय है वो चेतना की चार अवस्थाएं हैं। इनका ओमकार के साथ क्या संबंध है उसके बारे में इस उपनिषद के अंदर हमें चर्चा मिलती है। मांडुक्य उपनिषद जो है मित्रों, ये अथर्ववेदी शाखा के अंदर एक उपनिषद है। इसमें आत्मा या चेतना के चार अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। अब वो चार अवस्थाएं कौन सी होती हैं? एक होता है जागृत, एक होता है स्वप्न, एक होता है सुषुप्ति और लास्ट होता है तुर्य। प्रथम 10 उपनिषद में समाविष्ट में केवल 12 मंत्र हैं, यानी इस उपनिषद के अंदर केवल 12 मंत्र हैं। ये उपनिषद के आकार में सबसे छोटा उपनिषद है, मगर इसकी जो महत्वता है वो बहुत ही है, बहुत ज्यादा अधिक है। इसके जो विचार हैं वो बहुत ही ऊंचा स्थान इसको दिलाते हैं। इस उपनिषद में ओम की मात्राओं के विलक्षण व्याख्या करके जीव और विश्व की ब्रह्म से उत्पत्ति और लय एवं तीनों को दातात्मय अथवा अभेद प्रतिपादित हुआ है। इसके अलावा वैश्वानर शब्द का विवरण मिलता है जो अन्य ग्रंथों में भी प्रयुक्त होता है। उपनिषद में परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों की उपासना का हमें वर्णन मिलता है, जो कि जितने भी उपनिषद के बारे में आज तक हमने चर्चा की है उस सब उपनिषदों के अंदर परमेश्वर को साकार भी बताया गया है, निराकार भी बताया गया है। इस उपनिषद में भी ईश्वर को साकार और निराकार दोनों बताया गया है। तो आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। या ब्रह्म कह लें या आत्मा कह लें, दोनों को 4 चरणों वाला बताया गया है। वो 4 चरण क्या हैं दोस्तों? स्थूल यानी जागृत, सूक्ष्म यानी स्वप्न तेजस, कारण यानी सुसुप्ति, अव्यक्त यानी तुर्य। इनके बारे में ये 4 चरण आत्मा के और ब्रह्म के बताए गए हैं। और ये क्या है दोस्तों, मैं आपकी थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर देता हूँ। स्थूल और जागृत क्या है? जागृत अवस्था की आत्मा को वैश्वानर कहते हैं। अब वैश्वानर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वैश्वानर यानी जो बहुत है और नर भी है, यानी जो इस समूचे संसार के अंदर फैला हुआ है, हर कण के अंदर जिसका वास है, हर छोटी सी छोटी चीज के अंदर, चाहे वो जीव निर्जीव हो सजीव हो, हर छोटे से छोटे कण के अंदर जो स्थूल रूप में विराजमान इस पूरी धरा पर है, यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो उपस्थित है, और वो नर भी है, यानी उसे वैश्वानर कहते हैं। इसीलिए इस रूप में सब नर एक योनि से दूसरे योनि में जाते हैं। इस अवस्था को जीवात्मा का बहिर्मुखी होकर सप्तांगों और इंद्रियों 19 मुखों से स्थूल अर्थात इंद्रिय ग्रह विषयों का रस लेता है। वह बहिष्प्रज्ञ है। अब बहिष्प्रज्ञ क्या होता है दोस्तों? हमारे जो बाहर के जितने भी अंग होते हैं 7 अंग, उसके बाद जो हमारी इंद्रियां हैं,
जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जो जितने भी हमारे शरीर के जो बाहरी अंग है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, आंखें हो गई, ये क्या है? ये बाहर की तरफ देखती हैं, ये बाहर की तरफ दिखती हैं, और ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ये भी बाहर की तरफ देखती हैं। इसीलिए इसे बहिष्प्रज्ञ कहा गया है, यानी जागृत अवस्था में हमेशा कुछ पाने की लालसा इसके अंदर बनी रहती है, इसीलिए इसको जागृत अवस्था के अंदर स्थूल भूत यानी परमात्मा का पहला चरण बताया गया है। दूसरी जो है मित्रों, दूसरी है तेजस। तेजस क्या है, स्वप्न क्या है, तेजस क्या है, सूक्ष्म क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जिसमें जीव अंतः प्रग होकर सप्तांगों 19 मुखों से जागृत अवस्था की अनुभूतियों का मन के द्वारा बुद्धि पर पड़े हुए विभिन्न संस्कारों का शरीर के भीतर भोग करता है। यानी स्वप्न अवस्था में क्या होता है, हमारे सारे के सारे अंग जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी आत्मा जगी रहती है, हमारे प्राण जगे रहते हैं, और उन सारे के सारे सप्तांग इंद्रियों का जो भोग होता है, जो रस होता है, वो हम अपनी निद्रा अवस्था में प्राप्त करते हैं। यानी उसको परमात्मा का दूसरा चरण बताया गया है। तीसरी चरण की अगर हम बात करें तो तीसरी चरण जो है सुषुप्ति है, यानी सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा, यानी बिल्कुल जब हम बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं उसको प्रगाढ़ निद्रा कहते हैं, कल लय हो जाना। और जीवात्मा की स्थिति आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है, यानी उस समय ना उसकी इंद्रियां होती हैं, ना मुख, किसी भी प्रकार के जो जो सप्तांग है, जो 19 मुख वाली जो हमारी इंद्रियां हैं, वो किसी भी अवस्था में, यानी उस अवस्था के अंदर, वो प्रगाढ़ निद्रा के अंदर आनंद स्वरूप परमात्मा के अंदर लीन हो जाते हैं। इस कारण इस अवस्था को तीसरी अवस्था परमात्मा का कहा गया है। इसके अंदर जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ, अंतर्यामी एवं समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और लय का कारण बनते हैं। परंतु मित्रों, इसमें जो चौथी अवस्था आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों अवस्थाओं से परे एक दूसरी अवस्था है, चौथी अवस्था है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। परमात्मा का चतुर्पाद भी कहा जाता है इसको। इस अवस्था के अंदर ये परमात्मा का सच्चा और अंतिम स्वरूप है, जिसमें वह न तो प्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न वह दोनों से संज्ञात है, न प्रज्ञान है, अव्यवहार, अनित्य और अद्वैत है, जहां जीव और ब्रह्म के भेद रूपी प्रपंच का अस्तित्व नहीं रहता। यानी मित्रों, जहां पे ब्रह्म और आत्मा, यानी ब्रह्म और जीवात्मा के अंदर जब कोई भेद नहीं रहता और जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अव्यक्त है, अनित्य है, उस स्थिति को परमात्मा की तुरीय अवस्था कहा गया है। इस उपनिषद में मित्रों, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया था, वैश्वानर कहा गया है। इसके अंदर शरीर और ब्रह्म की समानता बताई गई है। अब शरीर और ब्रह्म की समानता किस प्रकार बताई गई है कि जो हमारा शरीर है ये भगवान की बनाई हुई वस्तु है। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी थी, उसके अंदर सबसे पहले पंचभूत, फिर इंद्रियां, फिर इंद्रियों के अंदर मन, फिर हमारी सारी इंद्रियों को स्थापित किया था अपनी अपनी जगह पे। फिर उसी जैसे हमारे पंचभूत, जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इन सब चीज़ों से मिला के एक शरीर का निर्माण किया गया था। फिर उसके अंदर इंद्रियों को बैठाया गया था। इसी शरीर के अंदर जीवात्मा यानी परमात्मा का जो एक छोटा सा अंश है वो इस शरीर के अंदर समाता है, इसी शरीर के अंदर रहता है। और इसी शरीर के अंदर परमात्मा भी वास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले उपनिषद के अंदर बताया था कि परमात्मा भी शरीर के अंदर वास करता है, और वो जीवात्मा के जो भोक्ता होता है और जो जो दृष्टा होता है वो परमात्मा होता है। तो ये यानी इसी शरीर के अंदर ब्रह्मा और शरीर की समानताएं बताई गई हैं। अब यहाँ पे आते हैं मित्रों, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ओमकार की मात्राएं। ओमकार की मात्राएं हैं ओ, अ, उ, म। ये 3 मात्राओं से मिलके ओमकार बनता है। चंद्र बिंदु वाली मात्रा होती है, उसको परमात्मा की अव्यक्त यानी तुरीय अवस्था माना जाता है। और इन्हीं 4 मात्राओं से, इसी चार मात्राओं से चेतना की अवस्थाएं भी उत्पत्ति होती है, यानी जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। यानी जो चंद्र बिंदु होता है उसको तुरीय अवस्था कहा गया है, और म को सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, उ को स्वप्न अवस्था कहा गया है, अ को जागृत अवस्था कहा गया है। अच्छा, इसके अंदर और थोड़ा सा व्याख्यान मैं कर देता हूँ आपको। जैसे ओम के संबंध में जैसे मैंने आपको बताया अ उ मा, तो इसके अंदर अकार, उकार, मकार से मिलकर ये बनता है।
जो आकार है, जो अ की मात्रा है, उससे जागृत यानी स्थूल विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो उकार है उसे स्वप्न यानी सूक्ष्म विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो मकार है उसे सुसुप्ति, जहां जागृत और स्वप्न मिलते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो अमात्रा है, तुर्य यानी जो मैंने आपको चंद्र बिंदु बोला था, वो अमात्रा कहलाता है। उस अमात्रा को तुर्य यानी परमानंद की अवस्था कहते हैं। अब इसके अंदर मित्रों और भी वर्णन मिलता है इस उपनिषद के अंदर ओमकार के बारे में। जैसे कहा गया है, ओम जो है अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। इसकी महिमा प्रकट ब्रह्मांड से होती है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का यह संसार ओमकार ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है। आत्मा भी ब्रह्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा अक्षर ब्रह्म ओमकार के रूप में समाने रहता है। इसकी मात्राएं ही इसके चरण हैं और चरणों की मात्राएं आकार उकार और मकार हैं। ओम की 3 मात्रा अ उ म में यह विश्व त्रियामी है, यानी जिसको हम कहते हैं तीनों लोक, जिसको हम कहते हैं। ओम की 3 मात्राएं अ उ म में यह विश्व त्रिमाहित है। तो यानी जैसे हम कहते हैं स्वर्ग नरक, यानी 3 लोक जिसको हम कहते हैं, वो तीनों के तीनों लोक हमारे ओमकार की इस अवस्था के अंदर समाई हुई है। भूत भविष्य और वर्तमान भी इसी के अंदर समाये हुए हैं। काल की 3 मात्राएं हैं। सत रज तम, ये भी इसी का प्रतीक है। ज्ञान द्वारा ही परमात्मा इस चेतन अचेतन स्वरूप को जान सकता है। इसे वाणी से प्रकट करना अत्यंत कठिन है। इसके अनुभव किया जा सकता है। एक आत्मज्ञानी साधक अपने आत्मज्ञान के द्वारा ही आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट करता है और उससे अद्वैत संबंध स्थापित करता है। तो दोस्तों, जो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, जो वैदिक काल के अंदर जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जब तपस्या की तो ओमकार को ही अपना धनुष बनाकर जीवात्मा को उसके अंदर तीर का काम किया और परमपिता परमात्मा यानी ब्रह्म को साधा। जैसा कि मैंने आपको पिछले उपनिषद के अंदर बताया था, जब हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति के रास्ते पे निकलते हैं तो ओमकार को हमारे को धनुष के रूप में समझना चाहिए और अपने आप को जीवात्मा के रूप में समझना चाहिए, यानी परमात्मा के एक छोटे से अंश के रूप में हमें समझना चाहिए। जैसे कि आप जीवात्मा हैं, जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने के लिए एक साधन चाहिए। वो साधन क्या है? ओमकार एक साधन है। तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप किसी विषय में ना सोचें, आप सिर्फ ओमकार के ध्यान लगाएं। अगर आप ओमकार का ध्यान लगाते हैं तो आप तीनों लोकों का ध्यान लगा सकते हैं। जब आप ओमकार का ध्यान लगाते हैं तो परमात्मा के तीनों गुणों के बारे में, तीनों गुणों का आप ध्यान लगाते हैं, जैसे सत रज तम, ये तीनों गुणों का आप ध्यान लगाते हैं। जब आप ओमकार का ध्यान लगाते हैं तो आप कालों के तीनों काल का ध्यान लगा लेते हैं, जैसे भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों काल का ध्यान लगाते हैं। जब आपका शरीर ओमकार के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचता है तो वो एक जीवात्मा के लिए परम अवस्था मानी जाती है। तो इस उपनिषद के अंदर ओमकार का इतना गोपनीय ज्ञान दिया गया है, इसीलिए यह उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत छोटा सा उपनिषद है, इसके अंदर सिर्फ 12 मंत्र थे। तो इस 12 मंत्र के अंदर ओमकार की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। धन्यवाद मित्रों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले एपिसोड में आपको एक नई उपनिषद के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।